हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ एक यूनिक और खूबसूरत जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी है अनिका के नाइट एडवेंचर की। सो सिट बैक, रिलैक्स और चलो शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। दिल्ली के बिजी काश्मीरी गेट बस टर्मिनल पर जगह ट्रैवलर्स से भरी थी। हर किसी की अपनी कहानी। कोई फैमिली से मिलने जा रहा था, कोई नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश में। इसी भीड़ में खड़ी थी अनिका कोई 24-25 साल की होगी, जीन्स और लूज कुर्ती में। बाल थोड़े खुले हुए थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वो जयपुर की बस का वेट कर रही थी, आंखों में फिक्र और थोड़ी बेचैनी। जैसे जैसे बस का टाइम नजदीक आ रहा था, अनिका और ज्यादा एंग्शियस हो रही थी क्योंकि बस अभी तक आई नहीं थी। बार बार फोन चेक कर रही थी घबराहट में। तभी एक आवाज आई शोर के बीच से, मैडम जयपुर वाली बस इधर आएगी, आप वहां वेट कीजिए। पीछे मुड़कर देखा तो एक मिडिल एज्ड आदमी टिकट्स चेक कर रहा था। उसने एक हल्की सी स्माइल दी और अनिका उस तरफ चली गई। फाइनली बस आ गई और अनिका ने राहत की सांस ली। अपनी विंडो सीट पर बैठ गई और धीरे धीरे बाकी पैसेंजर्स भी बस में आने लगे। तभी एक यंग आदमी उसके बगल में आकर बैठ गया। हाय, आई एम रोहन, उसने अपना बैग रखते हुए कहा। अनिका ने एक हल्की सी स्माइल दी और विंडो की तरफ देखने लगी। उसका स्मॉल टॉक करने का बिल्कुल मूड नहीं था। बस चल पड़ी और दिल्ली की लाइट्स पीछे छूटने लगी। करीब आधे घंटे बाद रोहन ने फिर कोशिश की। सो वेयर आर यू हेडेड इन जयपुर? अनिका ने थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए बोला, जस्ट फॉर सम वर्क। रोहन ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, पर लग रहा था कि बातचीत शुरू करने का उसका मन था। थोड़ी देर बाद अनिका ने खुद पूछा, आप क्यों जा रहे हैं जयपुर? रोहन मुस्कुराया, आई एम अ फोटोग्राफर, एक वेडिंग कवर करने जा रहा हूं। अब अनिका को थोड़ा इंटरेस्ट आया। ओह नाइस, व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफी? Mainly weddings, but I also enjoy travel and street photography, रोहन ने एक्सप्लेन किया। उनकी बातचीत नेचुरली शुरू हो गई। रात के 11 बजे के आसपास बस ने एक रोड साइड ढाबे पर स्टॉप अनाउंस किया। अनिका को भूख नहीं थी, पर फ्रेश एयर लेने के लिए वो बस से उतर गई। रोहन भी नीचे उतरा और 2 कप टी लेकर वापस आया। टी उसने ऑफर की। पहले तो हिचकिचाई, पर फिर अनिका ने ले ली। चाय सरप्राइजिंगली अच्छी थी। जैसे जैसे वो चाय पी रहे थे, उनकी बातचीत और गहरी होने लगी। अनिका को समझ आने लगा कि रोहन एक इंटरेस्टिंग इंसान है, दुनिया को देखने का नजरिया यूनिक है। अचानक रोहन ने पूछा, आप असल में क्यों जा रही हैं जयपुर? अनिका थोड़ा रुकी, गहरी सांस ली और बोली, कुछ पुरानी मेमोरीज को जाने देने। रोहन ने ज्यादा नहीं पूछा, पर उसकी आंखों में समझ दिख रही थी। बस फिर से चल पड़ी। अब मिडनाइट हो चुकी थी और ज्यादातर पैसेंजर्स सो रहे थे, पर अनिका को नींद नहीं आ रही थी। अचानक बस स्लो हुई और एक झटके के साथ रुक गई। ड्राइवर ने बस रोक दी थी। क्या हुआ? एक पैसेंजर ने पूछा। लगता है कोई प्रॉब्लम है। ड्राइवर चेक कर रहे हैं, कंडक्टर ने रिप्लाई दिया। बस एक डिजर्टेड हाईवे पर फंस गई थी। आसपास कोई निशान नहीं था सिविलाइजेशन का। अंधेरा था और डरावनी खामोशी। करीब 15 मिनट बाद ड्राइवर ने अनाउंस किया, बस में कोई टेक्निकल इश्यू है, ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पैसेंजर्स में पैनिक फैलने लगा। कुछ लोगों ने कॉल्स करने की कोशिश की, पर नेटवर्क वीक था। रोहन ने एक हल्की सी ग्रिन के साथ कहा, लुक्स लाइक आवर जर्नी जस्ट गॉट मोर एक्साइटिंग। अनिका उसके ऑप्टिमिज्म पर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाई। ऐसे मोमेंट्स में अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप्स बनती हैं और एडवेंचर्स मेमोरीज बन जाते हैं। और अनिका के लिए ये नाइट जर्नी एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर बन रहा था। सो अगली बार जब भी आप किसी जर्नी पर हों, याद रखना, डेस्टिनेशन ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि एक्सपीरियंसेस और रास्ते में मिलने वाले लोग भी मैटर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी अमेजिंग ट्रैवल टेल्स के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रैवल्स।